हमारी ये तीसरी कुरैश कॉन्फ्रेंस की नेशनल कन्वेंशन है और सेकंड स्थापना दिवस है। और इसका मेन हमारा मकसद था कि कर्नाटका का जो प्रीवियस कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट है 1964 उसको रेस्टोर किया जाए और जो एग्जिस्टिंग है 2021 का बीफ लॉज को रिवर्स किया जाए। इसके बाद जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन का एक हमारा था कि कुरैश कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले और जो पूरे देश में स्लाउटर हाउस म्यूनिसिपल लैंड पे क्लोज पड़े हैं उसको मॉडर्नाइज तरीके से इंटीग्रेटेड बनाया जाए और इस कारोबार को एक ट्रेड परसेप्शन से लिखा जाए, दिस इज़ ए ट्रेड। दूसरा हमारा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको हम 9 शेड्यूल में हमने रिक्वेस्ट किया है और जो SC स्टेटस मुस्लिम्स का अभी बाकी है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट में तो कैटेगरी 1 में आ जाते हैं मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो स्टेटस नहीं है, तो SC स्टेटस का जो है उसको भी मुस्लिम्स को क्रिश्चियंस को भी वो मिले। सर जो महाराष्ट्र स्टेट में कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो कारोबार है सर उसके बारे में कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है सर? जो नए देखिए महाराष्ट्र में जो हार्श लॉज आ रहे हैं और जो 20 मार्च 2025 को जो असेंबली में एक प्रपोज़ल आया है कि हम मकोका को अट्रैक्ट करेंगे कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग कुरैश कॉन्फ्रेंस ने ऑनरेबल CM देवेंद्र फडणवीस जी को हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा है और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि अगर ये लॉज अट्रैक्ट होता है तो इससे हमारे रेस्पेक्टेड फार्मर्स, हमारे ट्रांसपोर्टर्स और उन सब को जो है इसमें परेशानी का सबब बनेगा। तो कोई हार्श लॉज बनाना कैटल प्रिजर्वेशन का टूल नहीं है। कैटल प्रिजर्वेशन की एक्सरसाइज जो है उसके और भी चीज़ें हैं जो उसका फार्मर्स को आप सब्सिडी दें, कैटल्स ओनर को सब्सिडी दें और गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके रख रखाव की जो अनप्रोडक्टिव यूजलेस गौवंश है तो उनकी जिम्मेदारी जो है क्यों एक फार्मर्स पर ही थोपी जाए कि टिल डेथ वही केयर करे। अगर कोई अनप्रोडक्टिव है, प्रॉफिटेबल नहीं है तो कोई भी जो है उसको फोडर नहीं देगा। जो मजबूत जानवर है फोडर वो उसी को दिया जाएगा। और जो एस्ट्रे कैटल्स है जो कि रोड पर जो है बच्चों के लिए मौत का कारण बन जाता है या ट्रैफिक में, तो उनसे भी एक तरीके से छुटकारा मिलेगा जो प्रॉपर। सर इस कॉन्फ्रेंस से कुरैश बिरादरी को आपका संदेश? मेरा संदेश यही है कि हम जस्टिस और पीस को अपना बेसिक मोटिव लेकर जो है काम करें। डायलॉग के रास्ते पूरे देश में हर कम्युनिटी के साथ हम ओपन रखें और जो भी पूरा माइनॉरिटीज़ है पूरा देश का वो इस वक्त जो है बहुत सेंसिबल तरीके से अपने एजुकेशन पर और अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर फोकस करें, पावर शेयरिंग पे बात करें। आप पहले रिचुअल जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उससे अपने आप को दूर रखें, भीड़ तंत्र से दूर रखें, मीनिंगफुल देश के लिए जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम है देश हित में उसकी तरफ अपने आप को जो है कंसंट्रेट करें और देश के रिसोर्सेस में अपना हक तलाश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे सनवर अली सदर साहब जो पूरे इंडिया की फ़िक्र लेके बिदर रहे हैं और यहाँ पे हर ज़िले हर स्टेट के लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये जज्बा लेके हैं कि कुरैश बिरादरी के अंदर जो बेचैनी है उसके मकसद से है, अल्लाह ताला ये मकसद को पूरा करे और जो हालात चल रहे हैं देश के कुरैश बिरादरी के बाखूबी इंशाअल्लाह हमारे सनवर साहब कुरैश कॉन्फ्रेंस इसका हल करेंगी और उसकी जड़ तक पहुँचेंगी और हम सब मुत्तहिद होकर इसके ये जो भी कानून है जो तकलीफ़ें हैं उसको हम अमल करेंगे और उसका बाखूबी मुकाबला करेंगे। और हमारे साथ कुरैश कॉन्फ्रेंस है और दलित, क्रिश्चियन, बाबा साहब अम्बेडकर और जो संविधान बने वो लेकर हम है ना इंशाअल्लाह कुरैश कॉन्फ्रेंस और हमारे सनवर साहब सदर जो भारत के हैं उन्होंने एक लायर हैं और उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है कि वो कुरैश कॉन्फ्रेंस को जोड़ने का, कुरैशों को जोड़ने का, जहाँ जहाँ जो मसले हो रहे हैं, कई लोग जेल में हैं, किसी के गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, किसी का कत्ल हो रहा है, वो मुद्दे पे हम एक मुहिम चला रहे हैं। इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अंदर जो इशू चल रहा है उस फिक्र पर है ना कर्नाटक बिदर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसके अंदर सबसे मशवरा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हम एक बेहतरीन ताकत बनकर कुरैश बिरादरी के साथ करेंगे, कुरैश बिरादरी की तकलीफ़ों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। जय कर्नाटक।